स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कस एंट्री स्ट्रेटजीज फॉर एक्सप्लॉइटिंग न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटीज। एंट्री की जो स्ट्रेटजीज हैं वो डिस्कस करनी है कि किस तरह से हम न्यू एंट्री की जो अपॉर्चुनिटी है उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जब भी न्यू एंट्री लेनी है, अब उसमें देखेंगे कि न्यू एंट्री होती क्या है, फिर उसके टाइप्स क्या हैं, फिर हम स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं। तो न्यू एंट्री क्या है, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे लेक्चर में, क्लास में, कि न्यू एंट्री क्या होता है कि आप जो है ना अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं किसी किसी नई मार्केट में जाते हैं, न्यू एंट्री लेते हैं, या कोई नई प्रोडक्ट न्यू आइडिया लेकर आते हैं तो वो न्यू एंट्री कहलाता है। तो अब इसके अंदर जो है कहते हैं कि एंट्री strategy refers to the approach used by entrepreneurs to enter a new market and compete effectively। कि जो एंट्री स्ट्रेटजी है ये हम रेफर करते हैं एक अप्रोच को जो कि एंटरप्रेन्योर यूज़ करते हैं जब वो एक न्यू मार्केट में एंटर होना चाहते हैं और उसको compete करना चाहते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं उस मार्केट के अंदर रह के। चूजिंग द राइट एंट्री स्ट्रेटजी रिड्यूसेस रिस्क। अगर आपके पास स्ट्रेटजी अच्छी है तो क्या होगा, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सक्सेस। और सक्सेस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे जब आपके पास राइट स्ट्रेटजी होगी। तो अब इसकी टाइप्स देखते हैं जी स्ट्रेटजीज की। सबसे पहले है पायनियर स्ट्रेटजी, इसको फर्स्ट मूवर स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। इसके अंदर कहता है बीइंग द फर्स्ट टू एंटर द मार्केट। इसका फाइनल स्ट्रेटजी में ये होता है कि आप सबसे पहले मार्केट में एंटर होते हैं, आपसे पहले कोई बंदा उस फील्ड का नहीं होता, उस फील्ड में काम नहीं कर रहा होता, आप पहले होंगे जो उस मार्केट में जाएंगे, उसे हम पायनियर स्ट्रेटजी बोलेंगे। जब फर्स्ट टाइम काम करते हैं किसी मार्केट में तो उसके फायदे ये हैं, ब्रांड जो है आपका रिकग्नाइज हो जाएगा, ब्रांड रिकग्निशन बन जाएगी, और कस्टमर जो है अगर चीज़ अच्छी है आपकी तो कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाएगा। इस तरह से एक टाइम था जब नोकिया एक कंपनी थी सेल फोन्स की, तो जब वो मार्केट में आई पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं थी उस वक्त मौजूद, तो वो उसे एक मोनोपोली हासिल थी और उसने काफ़ी अच्छी उसकी चीज़ें जो सेल फोन्स थे काफ़ी अच्छे थे, तो उसका ब्रांड जो है रिकग्नाइज हुआ। सेकेंडली कस्टमर उसके उस ब्रांड के साथ लॉयल हो गए। उसके बाद जितनी भी कंपनीज आई लोगों ने उसको प्रेफर नहीं किया, नोकिया को बाय करना प्रेफर किया, तो कस्टमर लॉयल हो जाता है। जब फर्स्ट टाइम किसी जगह पर जाते हैं और आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपको ये एडवांटेज है उसके अंदर। अब नुकसान क्या है कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हाई कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि पहले कोई काम नहीं किया किसी ने, तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको नए से सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, तो हाई कॉस्ट होगा। सेकेंडली अनसर्टेनिटी भी हाई होगी, हो सकता है चीज़ आपकी लाइक करें, हो सकता है ना लाइक करें, तो इस चीज़ को भी जो है ना माइंड में रखा जाता है। तो अनसर्टेनिटी भी हाई होगी, रिस्क हाई होगा। तो कहते हैं कि एग्जाम्पल में एयरलिफ्ट की एग्जाम्पल दी है कि इनिशियली एंटर्ड एज अ मास ट्रांजिट स्टार्टअप बिफोर बाय वोटिंग टू क्विक कॉमर्स। कि जो एयरलिफ्ट है पहले इसका जो है ना इसने क्या किया है कि एक जो एंट्री ली है वो शॉर्ट लेवल पे ली है, स्मॉल लेवल पे ली है, देन इसको उसने शिफ्ट किया है मैस लेवल पे।
अब सेकंड जो है, आप एयरलिफ्ट की जगह पे आप इस नोकिया की एग्जांपल कोट कर सकती हैं। उसके बाद और बहुत सारे एग्जांपल, गोरमे की एग्जांपल कोट कर सकती हैं कि गोरमे ने किस तरह से जो है स्टार्ट छोटा लिया था और उसके बाद मूव ऑन किया, और आज पूरे उसका नेटवर्क देखें पूरे पंजाब में जो है ना फैला हुआ है। तो बहुत सारी एग्जांपल आप इसमें कोई भी एग्जांपल कोट कर सकती हैं जो फर्स्ट टाइम एंट्री होगी उसकी। सेकंड है इमिटेटिव स्ट्रेटजी, इसको फॉलोअर स्ट्रेटजी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? एंटरिंग आफ्टर ऑब्जर्विंग कंपेटिटर्स, यानी कि आपने फॉलो करना है। कंपेटिटर ऑलरेडी बैठा हुआ है मार्केट में, ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ है उस फील्ड का, आपने देन एंट्री डालनी है और आपने उसको कॉपी करना है जो वो काम कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो मिस्टेक्स हैं उसको अवॉइड करके तो आपने एंट्री डालनी है। फायदे क्या हैं जी? लो रिस्क है, पहले से बंदा कामयाब है, काम चल रहा है, तो रिस्क कम होगा, नुकसान के चांसेस कम है। और क्या है जी? लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, कि जो कंपेटिटर गलतियां कर रहा है आप वो गलती नहीं करेंगे और आप उससे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे या अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। थर्ड है अडेप्टिव स्ट्रेटजी। अडेप्टिव स्ट्रेटजी क्या है? इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू सर्व कस्टमर बेटर, कि जो प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं उसी को आपने मजीद बेहतर करके कस्टमर्स को देना है, ये अडेप्टिव स्ट्रेटजी है। लोकल क्लॉथिंग ब्रांड्स ऑफरिंग कस्टमाइज्ड ऑनलाइन ऑर्डर्स। एग्जांपल में यह है कि कोई लोकल क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं और वो क्या कर रहा है, लोगों को उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ऑनलाइन जो है ऑर्डर्स ऑफर कर रहा है, कि जो भी उनकी पसंद की चीज़ है वो वहाँ से ऑर्डर करके ले सकते हैं। क्योंकि जो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बनाना इतना आसान नहीं है, और एक चीज़ को बनाने में ज़्यादा खर्चा लगता है, मैस ज़्यादा लेवल पे चीज़ों को बनाने में कम खर्चा लगता है। तो जो स्पेशल ऑर्डर होते हैं फिर उनकी पहले प्री बुकिंग होती है, फिर उनको तैयार किया जाता है। तो इसको बोलते हैं अडेप्टिव स्ट्रेटजी, कि जब ऑर्डर आए तब चीज़ को बनाया जाए। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग न्यू एंट्री स्ट्रेटजी। कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एंट्री स्ट्रेटजी को? सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। फाइनेंशियल जो है, जब आपने न्यू एंट्री लेनी है तो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियली रिसोर्सेज माली तौर पे बेहतर नहीं है, हालात माली हालात अच्छे नहीं है, फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है, तो आप एंट्री कैसे ले सकते हैं? फिर कंपटीशन लेवल आपके जो है ना आपने माइंड में रखना पड़ता है। कंपटीशन आपको जो है ना अफेक्ट कर सकता है। मार्केट डिमांड कम ज़्यादा होती है किस चीज़ की, वो उससे मुतासर हो सकते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, तो उस ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा क्या करेंगी, जो एंट्री की स्ट्रेटजी है उसको इन्फ्लुएंस करेंगी। वो कहते हैं कंक्लूजन में, एंट्री स्ट्रेटजी डिटर्मिन्स द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ न्यू वेंचर्स। स्ट्रेटजी ने ही डिसाइड करना है सर्वाइवल और ग्रोथ न्यू वेंचर्स का। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट केयरफुली सेलेक्ट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस एंड इंटरनल कैपेबिलिटीज, कि जब भी एंटरप्रेन्योर्स काम करे न्यू स्ट्रेटजी पे तो उसके लिए क्या करना है, उसको मार्केट को ज़हन में रखना है, फिर उसने एंट्री डालनी है। उसके बाद है एक्सप्लेन रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज इन एंटरप्रेन्योरशिप विद एग्जांपल्स। अच्छा, ऊपर जो है हमने तीन स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं। पहला है कि आपने बिल्कुल न्यू एंट्री लेनी है मार्केट के अंदर, आपसे पहले कोई भी बंदा उस मार्केट में मौजूद नहीं है, आप पहले बंदे हैं जो अपनी प्रोडक्ट को उस मार्केट में लेके जा रहे हैं। सेकंड ये है कि ऑलरेडी बंदे बैठे हुए हैं उस प्रोडक्ट के चीज़ को लेके, और आपने एंट्री डालनी है और आपने वो काम करना है जो वो गलतियां कर रहे हैं, आपने वो गलतियां अवॉइड करके अच्छी प्रोडक्ट कस्टमर को देनी है। थर्ड ये है कि जो स्पेशल कस्टमर्स हैं, स्पेशल ऑर्डर्स हैं, उनको
अपने डील करना है, उनको कस्टमर्स को अच्छी जो उनकी नीड और वांट है उसके अकॉर्डिंग उनको चीज़ बना के देनी है। इसको हम अडेप्टिव स्ट्रेटजी बोलते हैं। अब जो है एक्सप्लेन करते हैं जी, क्या कहते हैं, एक्सप्लेन रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज इन एंटरप्रेन्योरशिप विद एग्जांपल्स।